पूरी ट्रेनों को आग लगा दिया करते थे, बसों को आग लगा दिया करते थे, लेकिन सरकार को गिरफ्तार नहीं करती थी। आज इनकी खुद सरकार पेट्रोल के पैसे बढ़ाए बैठी है, महंगाई बढ़ाए बैठी है, किसानों के खिलाफ बैठी है, लेकिन सारे तोते मीडिया की जुबान बंद है। ओए तोतो, देश के लिए जी लो, देश के लिए नहीं जी पाए तो तुम अपने बच्चों को जवाब नहीं दे पाओगे। जिंदा है तो रावण भी जिंदा है, और रावण मर गया तो राम भी मर गया। गोडसे जिंदा है तो गांधी भी जिंदा है, और गांधी जिंदा है तो गोडसे भी जिंदा है। इस पर बहस क्यों नहीं चलाते बे? ओ हिजड़े मीडिया, तुमको मेरा चैलेंज है। कोई उस डिबेट को देखना नहीं चाहता, मतलब उस बात को कोई सुनना नहीं चाहता। उसी तरह पात की तरह न्यूजें होती हैं अर्णब गोस्वामी के बौखलाए हुए चैनल की, जो एक फालतू का एक ड्रामा क्रिएट कर देता है। राम और रावण, सैफ अली खान मुसलमान हैं तो रावण बन गया, ये दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा। अपने प्राइम टाइम के लिए आपके लिए संजा के रखा है, सहेज के रखा है उन खबरों को, उन डिबेट्स को जो डिबेट चलाई जाती हैं हमारे साहिब के उन चैनलों पर, जिनको अगले साल शायद पद्म विभूषण मिल जाएगा। अर्णब गोस्वामी का नाम पहले तो अर्णब गोस्वामी के चैनल पर आज एक साफ डिबेट चल रही थी। ना किसानों के बारे में चल रही थी, ना बेरोजगारों के बारे में चल रही थी, ना हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की एकता के बारे में चल रही थी, ना संविधान की एकता के बारे में चल रही थी, लेकिन बहस वो चल रही थी राम और रावण पर। आपने दोस्तों कभी ट्रेन में भी यात्रा की होगी, बस में भी यात्रा की होगी, और जिस यात्री का पेट खराब होता है तो पाद मारता है, पीछे से गैस पास करता है, तो सबका स्वाद जो है खराब हो जाता है। कोई उस डिबेट को देखना नहीं चाहता, मतलब उस पाद को कोई सुनना नहीं चाहता। उसी तरह पाद की तरह न्यूजें होती हैं अर्णब गोस्वामी के बौखलाए हुए चैनल की, जो एक फालतू का एक ड्रामा क्रिएट कर देता है। राम और रावण, सैफ अली खान मुसलमान हैं तो रावण बन गया, ये बन गया, वो बन गया। 10-15 लोगों को खरीद लेते हैं, उन लोगों को डिबेट में बिठा देते हैं, गजेंद्र सिंह जैसे नमूने को बिठा देते हैं। पता नहीं क्या क्या होता है हिंदुस्तान के बारे में। इस हिंदुस्तान को जिस तरह की मादकता में कनक कनक ते मादकता सो अधिकाय, जो खाए वो पराए और जो पाए वो बराए। नशा समझते हैं ना, अफीम का नशा धर्म का बांटा जा रहा है, क्योंकि किसान आंदोलन पर प्रधानमंत्री मोदी को क्रिटिसाइज कैसे करें? हम उनके गुलाम हैं, क्यों करेंगे क्रिटिसाइज? हमने पत्रकारिता जो है चाट बेच करके खाई है, और चाट बेचते हैं, चाय बेचते हैं। यह अर्णब गोस्वामी के चैनल की सच्चाई है। बाकी के चैनलों के बारे में मैं नहीं बोलूंगा, वो थोड़े से ढके हुए हैं, लेकिन अर्णब गोस्वामी तो खुल करके इतनी नंगई पर उतर आया है कि देश को लगता है कि तोड़ने वाला वो गद्दार है, जिसको गद्दार को सजा दी जानी चाहिए। लेकिन यहां विपक्ष भी और विपक्ष के नेता भी मजबूर होकर के इन लोगों पर केस नहीं करते। डरते हैं कि साहब भारतीय जनता पार्टी फैला देगी मुद्दा। भारतीय जनता पार्टी का नेता राम कदम फैला देता है, उसके पास मुंबई सरकार के पास उद्धव ठाकरे के खिलाफ ना तो कोई भ्रष्टाचार के सबूत हैं, ना कुछ सबूत हैं, लेकिन वहां राम और सैफ अली खान का रिश्ता निकाल करके राम और रावण का कर दिया जाता है। भैया रावण जिंदा रहेगा तो राम भी जिंदा है, और राम जिंदा है तो रावण भी जिंदा है, और रावण मर गया तो राम भी मर गया। गोडसे जिंदा है तो गांधी भी जिंदा है, और गांधी जिंदा है तो गोडसे भी जिंदा है। इस पर बहस क्यों नहीं चलाते बे? ओ हिजड़े मीडिया, तुमको मेरा चैलेंज है, इस पर चलाइए। अदरवाइज इस तरह की नफरत हिंदुस्तान के अंदर मत फैलाइए, जो नफरत आप फैला देना चाहते हो। परिवार के लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं आपकी बहस सुनकर के। कोई ऐसी बहस नहीं चलाते जिसमें पता चले कि भैया कोरोना वैक्सीन लगेगा, क्या लगेगा, कब लगेगा, और अनिल विज जी को लग गया वैक्सीन तो वो कोरोना पॉजिटिव हो गए, क्यों हो गए, किस लिए हो गए। इस पर फेक न्यूज़ें चलती रहेंगी, उस पर बहस नहीं चलनी है। यहां सांप्रदायिकता का एकीकरण दिखता है और बंगाल चुनाव दिखता है। सरकारों को गिराने का खेल चलता है, संविधान को तोड़ मरोड़ने का काम चलता है। लेकिन हमारी जनता है कि जनता जागती नहीं है। जनता को यूट्यूब वीडियो पर कमेंट करना पसंद आता है,
लाइक करना पसंद आता है। तो क्या करें भाई, कैसे जगाएं जनता को? किसान तो जाग गए, किसान बैठे हैं, किसानों के बारे में एक न्यूज़ नहीं बताता मीडिया। आंदोलन हुए इतना वक्त हो गया, किसानों की परेशानियों की यूट्यूब पर वीडियोस चल रहे हैं, हिट हो रहे हैं, सब के सब लगे हुए हैं किसको कितना माइलेज मिलेगा सिखों के बीच में। लेकिन कोई भी यूट्यूबर इन घटिया गोदी मीडिया के खिलाफ मुहिम नहीं चलाता। लेकिन मैं आज बोल रहा हूं, मैं इस घटिया पत्रकारों के खिलाफ मुहिम चलाऊंगा। इसीलिए आज अर्नब गोस्वामी को उस रिपब्लिक टीवी की एक बहस का अंश म्यूट करके डालना चाहूंगा जिस पे चल रहा है। जो लिखी आ रही है बातें उनसे आप समझ जाएंगे, आवाजें भी डाल दूंगा, चिंता मत कीजिए। आगे पीछे करके जिस तरह की बहस देश में खड़ी की जा रही है, क्या ये धर्मांधता नहीं है? ये कट्टरवादिता नहीं है? अगर मुसलमानों को कट्टरवादी बोला जा सकता है केवल अजान देने पर, तो इन चैनलों को क्यों नहीं धर्मांध बोला जाता संविधान के कानून के तहत? मेरा बस ये सवाल है। और क्यों बैठे हैं वकील हाथों में चूड़ियां पहन करके, सुप्रीम कोर्ट के वकील, सुप्रीम कोर्ट के जज, जो कल तक कहलाते थे कि हिंदुस्तान के वफादार हैं, हिंदुस्तान के देश प्रेमी हैं, आज क्यों चूड़ियां पहन करके बैठे हैं? क्या मतलब है देश में रहने का? तो डूम मरो, रेजिग्नेशन दे दो अपने पदों से। जब इस तरह के नफरतें फैलाई जाती हैं एक टीवी चैनल के द्वारा, राष्ट्रीय चैनल के द्वारा, व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे कोई लिख देता है तो उसके खिलाफ रिपोर्ट हो जाती है। अब किसी के खिलाफ रिपोर्ट नहीं हो रही। क्यों? चूड़ियां पहन ली है क्या पूरे कानून ने, पूरे सिस्टम ने? इस सिस्टम के खिलाफ अगर आज ना लड़े तो सदियों गुलाम रह जाओगे। ईवीएम की छोड़ो, ईवीएम का चुनाव तो छोड़ो, बैलेट से भी चुनाव ना होंगे। बस हाय हाय आई आई, बस इसी तरह से चुनाव हुआ करेंगे, चाहे पंचायत के चुनाव हो, चाहे किसी भी तरह के चुनाव हो। बड़ा मुद्दा आया जा रहा था हैदराबाद चुनाव का, अमित शाह साहब से लेकर के सारे लोग लगे हुए थे वहां, गृह मंत्री वहां पाद रहे थे अपना पाद, और पाद के आए। वहां दावा किया जा रहा है भाई जीतेंगे, कलकत्ता में यही करेंगे। अनारकी फैला रखी है कलकत्ता में। ममता बनर्जी सॉफ्ट नेता है, कोई एक्शन नहीं ले रही। गुंडागर्दी फैला रखी है, जहां इनकी सरकार नहीं होती वहां गुंडागर्दी फैलाते हैं। जब इनकी सरकार नहीं थी तब पेट्रोल पर हंगामा मचाते थे नंगे होकर के, पूरी ट्रेनों को आग लगा दिया करते थे, बसों को आग लगा दिया करते थे, लेकिन सरकार को गिरफ्तार नहीं करती थी। आज इनकी खुद सरकार पेट्रोल के पैसे बढ़ाए बैठी है, महंगाई बढ़ाए बैठी है, किसानों के खिलाफ बैठी है, लेकिन सारे तोते मीडिया की जुबान बंद है। ओए तोतो, देश के लिए जी लो, देश के लिए नहीं जी पाए तो तुम अपने बच्चों को जवाब नहीं दे पाओगे कि तुमने उनको फिर से गुलाम हिंदुस्तान दे दिया, कारपोरेट्स का। आत्मा जो है तरसेगी, क्योंकि आपके बच्चों के पास पैसे नहीं होंगे कि आपकी अंत्येष्टि कर सकें, आपका क्रियाक्रम कर सकें, आपके पत्ते डाल सकें, श्राद्ध कर्म भी नहीं कर पाएंगे। हिंदुत्व की बात करते हो और हिंदुत्व पर इतनी नफरत बोते हो, उस हिंदू धर्म को इतना नफरती बताते हो इंटरनेशनली, जहां इंटरनेशनली यहां सवाल उठ जाते हैं हमारे सनातन धर्म पर। अरे राम को क्या जानोगे आप? राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे, जिन्होंने ऊंची आवाज में बात नहीं की अपनी पत्नी के साथ, सीता के साथ, उनकी परीक्षा ली, उसी पर आरोप लगा दिया एक धोबी ने। तुम्हारे जैसे धोबी रहे होंगे वो, क्योंकि आपको तो चरित्र का व्याख्यान करना बहुत अच्छा होता है। लेकिन इस बीच यहां जो भारतीय जनता पार्टी के कथित नेता हैं, उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है डांस करते हुए, बड़ा डांस कर रहे हैं। ये बड़े संस्कारी मंत्री हैं, संस्कारी विधायक। कहां के हैं, कहां के नहीं हैं, भैया थोड़ा सा गूगल करके बताइएगा मुझे। इनका वीडियो मैंने पहले से डाल रखा है बोलते बोलते, तो बताइएगा। लेकिन राम रावण का विवाद यहां लाना एक तरह से नफरत फैलाना है, और रिपब्लिक टीवी जो है नफरत फैला रहा है हिंदुस्तान में अर्नब गोस्वामी का। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद।